अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी घर पे होंगे, खुश होंगे और रमज़ान रख रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम फ़रिश्तों के बारे में बात करेंगे कि फ़रिश्ते कौन हैं, फ़रिश्तों को किस तरीके से बनाया गया है। तो इस टॉपिक पे आज हम अपनी वीडियो में तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप दरूद शरीफ पढ़ें, मेरे साथ साथ में आप भी पढ़ें। अगर आपको दरूद शरीफ याद ना हो तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाह। तो हमारा पहला टॉपिक है फ़रिश्ते। तो फ़रिश्ते कौन होते हैं? फ़रिश्ते खुदा ताला की यानी कि अल्लाह की एक मखलूक हैं जो नूर से पैदा हुए हैं। हमारी नज़रों से ओझल है, न मर्द है न औरत है। खुदा की नाफरमानी नहीं करते। जिन कामों पर खुदा ताला ने उन्हें लगा दिया उन्हीं में लगे रहते हैं। जो फरिश्ते हैं वो नूर से बने हुए हैं, ना तो वो औरत है ना ही वो आदमी है। अल्लाह ताला ही जानते हैं कि वो किस तरीके से बने हुए हैं। और जो फरिश्ते होते हैं वो अल्लाह ताला की नाफरमानी बिल्कुल भी नहीं करते। अल्लाह ने उनको ये इख्तियार दिया ही नहीं है। अल्लाह ने जो उनको काम दे दिया वो उसी काम को करते रहते हैं, वो उसी काम में लगे रहते हैं। फरिश्ते कितने हैं? दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फरिश्ते कितने हैं? फरिश्तों की गिनती खुदा ताला के सिवा यानी कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हाँ, इतना हमें मालूम है कि फरिश्ते बहुत हैं और उनमें से 4 फरिश्ते खास और मशहूर हैं। यानी कि फरिश्ते की तादाद कितनी है ये हम नहीं जानते, वो अल्लाह ही जानता है, बेशक जानता है। लेकिन अगर देखी जाए तो कह सकते हैं कि फरिश्ते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ख़ास 4 फरिश्ते हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ख़ास और मशहूर 4 फरिश्ते वो कौन कौन से हैं? तो पहले आपके हैं हमारे जो हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला की किताबें और हुक्म पैगम्बरों के पास लाते थे, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। नंबर 2 पर है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, जो क़यामत के दिन सूर फूकेंगे यानी कि एक तरह का बाजा बजाएंगे। नंबर 3 पर है हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, जो बारिश का इंतज़ाम करने और मखलूक को रोज़ी पहुंचाने वाले का पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको ये ड्यूटी दे रखी है। नंबर 4 है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जो मखलूक की जान निकालने पर लगे हैं, यानी कि जिसको हम मलकुल मौत या फिर जो मौत का फरिश्ता होता है जिसको हम कहते हैं वो इज़राइल है। तो मेन तो 4 ही हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम। ये 4 फरिश्ते हैं जो हम बहुत बड़े हैं और बहुत फेमस भी हैं और अल्लाह ताला ने इनको अलग अलग ड्यूटी दे रखी है। बाकी फ़रिश्तों को भी अल्लाह ताला ने अलग अलग ड्यूटी दे रखी है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 4 ज़्यादा फेमस हैं। मुकर्रब फ़रिश्तों के सिवा और सब फ़रिश्तों का दर्जा आपस में बराबर है या कम है? ये किस तरीके से है? यानी कि सभी जो फ़रिश्ते हैं वो सेम दर्जे के हैं या सेम पोस्ट पे हैं या फिर कैसे? इसका टॉपिक बहुत लोगों ने पूछा है मुझसे। तो 4 मुकर्रर फ़रिश्ते जिनके नाम मैं तुम्हें अभी बता चुकी। फ़रिश्ते का काम क्या है या फ़रिश्ते क्या काम करते हैं? तमाम आसमानों और ज़मीन में बेहिसाब फरिश्ते हैं, मुख्तलिफ़ कामों पर मुकर्रर हैं, यानी कि अलग अलग काम उनको अल्लाह ताला ने सौंप रखे हैं। यूँ समझो कि आसमान और ज़मीन के सारे इंतज़ाम अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़िम्मे कर रखे हैं और फ़रिश्ते सब इंतज़ाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुवाफ़िक पूरे करते हैं, यानी कि अल्लाह का हुक्म होता है तो ही सारे फ़रिश्ते काम करते हैं। फ़रिश्ते के कुछ काम जैसे होते हैं, ऐसे कौन कौन से काम हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगाम और अहकाम और किताबें पैगम्बरों के पास लाते हैं। कई बार अम्बिया अलैहिस्सलाम की मदद करने और अल्लाह ताला के रसूल के दुश्मनों से लड़ने के लिए भी भेजे गए हैं। कई बार अल्लाह ताला ने नाफरमान बंदों पर अजाब भी उनके ज़रिए से भेजा है। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम दुनिया को रोज़ी पहुँचाने और बारिश वगैरह के इंतज़ाम पर मुकर्रर हैं और बेहिसाब
فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے انڈر میں کام کرتے ہیں۔ کچھ بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، کچھ ہواؤں کے انتظام پر مامور ہیں، اور کچھ دریاؤں، تالابوں، نہروں پر مقرر ہیں، اور ان سب چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق کرتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ فرشتوں کا کام ہے ہواؤں کو چلانا، کچھ فرشتوں کا کام ہے بارش کو لانا، کچھ فرشتوں کا کام ہے تالاب، نہروں، ندیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر رکھا ہے، کچھ فرشتوں کا کام ہے روزی دینا، مطلب روزی تو اللہ دیتا ہے، روزی کو بانٹنا، اللہ جب حکم کرتے تو وہ اس کو روزی کو بانٹتے ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے کھانے کو بانٹتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے، یعنی کہ جب قیامت نازل ہوگی اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام اس دنیا میں ایسا سور پھونکیں گے کہ ان کی آواز سے سب دہشت میں جائیں گے، کان پھٹ جائیں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ مخلوق کی جان نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، یعنی کہ جب موت آتی ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو انسان ہوتا ہے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہیں اور برے کام کرنے والے آدمیوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہیں۔ اس کے سوا فرشتوں کے کچھ کام اس طریقے سے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک فرشتہ ان کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے رائٹ ہینڈ سائڈ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ بولتے ہیں نا، رائٹ ہینڈ سائڈ ہمارا اچھا فرشتہ ہوتا ہے، اچھے کام کرنے والا۔ فرشتے دونوں اچھے ہوتے ہیں، لیکن اچھا جو کام کرتا ہے انسان، اچھا عمل کرتا ہے، وہ رائٹ ہینڈ سائڈ والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، جو برے کام کرتے ہیں وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ والا فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ کچھ فرشتے آفتوں اور مصیبتوں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہے۔ بچوں، بوڑھوں، کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ بہت بڑا بھینکر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کچھ ایسا درگھٹنا ہو جاتی ہے جس سے کہ وہاں پہ انسان کا بچنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ وہ انسان بچ جاتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سچ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو فرشتے مقرر کر رکھے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ فرشتے ان کو بچا لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب کئی بار بم بلاسٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ سب لوگ مرے ہوتے ہیں، اس کی ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 2-3 سال کا یا 4-5 مہینے کا، سب مرے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچہ زندہ اپنی ماں کے پاس، اپنی ماں کی ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھا ہوا رو رہا ہوتا ہے۔ سوچو وہ بچہ کیسے بچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ باقیوں کی جان نکال لی جائے لیکن اس کی جان نہ نکالے جائے، تو اللہ کا حکم ہوگا تبھی فرشتے کام کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے بنا فرشتے کام نہیں کرتے ہیں۔ تو انسانوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی جو جان کو بچانا ہر مصیبت سے، درگھٹناؤں سے، وہ بھی فرشتے کا کام ہی بتایا، فرشتوں کا کام ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دے رکھی ہے فرشتوں کو۔ کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہیں، جس کو ہم منکر نکیر کے نام سے جانتے ہیں۔ ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جن کو ہم بعد میں منکر نکیر بھی کہہ دیتے ہیں۔ کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ دنیا میں پھرتے رہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، قرآن مزید پڑھا جاتا ہو اور درود شریف پڑھا جاتا ہو، دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہو، ایسی مجلسوں میں حاضر ہو، اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شریک ہوں ان کی شرکت کی گواہی خدا تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں دنیا میں جہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھی جاتی ہے، بیان ہوتے ہیں، درود شریف پڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ جو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اس مجلس میں جاتے ہیں اور وہ ان نیک لوگوں کی گواہی بن جاتے ہیں، یعنی کہ وٹنس بن جاتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، کہ قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ ہم نے ان کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح شام تبدیل بھی ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ دن میں 2 بار فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، بدلتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز
में जाते हैं और उस टाइम पे मुकर्रर हो जाते हैं। जो सुबह फजर की नमाज़ में मुकर्रर होते हैं वो शाम की असर की नमाज़ के बाद चले जाते हैं, और फिर उस टाइम पर असर की नमाज़ पे दूसरे वाले फ़रिश्ते आते हैं तो वो फजर की नमाज़ पे जाते हैं। यानी कि दो तरीके से हैं, सुबह फजर वाले जो आएंगे वो असर की नमाज़ पे जाएंगे, ठीक है, और असर की नमाज़ के बाद जाने के बाद जो दूसरे फ़रिश्ते आते हैं वो असर की नमाज़ से लेकर असर की नमाज़ से लेकर वो फजर की नमाज़ तक रहते हैं, और फिर वो फजर की नमाज़ पे चले जाते हैं, फिर दूसरे फरिश्ते जाते हैं। इस तरीके से मतलब ड्यूटी लगी हुई है उनकी। तो इसीलिए बोलते हैं कि फजर और असर की नमाज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए, और असर की नमाज़ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पढ़नी चाहिए, उसको क़ज़ा नहीं करना चाहिए। और आप कोशिश करें नमाज़ 5 टाइम की अदा करें। कुछ फ़रिश्ते जन्नत के इंतज़ामों और उसके कारोबार का मुकर्रर हैं, यानी कि कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जिनमें अल्लाह ताला ने जन्नत के कामों में लगा रखा है। कुछ फ़रिश्ते दोज़ख के इंतज़ाम पर मुकर्रर हैं, यानी कि बहुत सारे फ़रिश्ते ऐसे हैं जो जहन्नम के यानी कि दोज़ख के कामों पर अल्लाह ताला ने लगा रखे हैं। कुछ फ़रिश्ते अल्लाह ताला के अर्श के उठाने वाले, यानी कि जो अर्श है अल्लाह ताला का, उसको उठाने का काम कर रहे हैं। कुछ फ़रिश्ते अल्लाह ताला की इबादत और तस्बीह व तक़दीस में मशगूल रहते हैं। हर वक्त 24 घंटे हर वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहते हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह करते रहते हैं। यह कैसे मालूम हुआ कि फ़रिश्ते ये काम करते हैं? हमें कैसे पता? ये सब इतनी सारी बातें हम क्या मतलब अनुमान लगा रहे हैं? नहीं, ये हमारी इमेजिनेशन है, बिल्कुल भी नहीं। हमें कैसे पता लगा कि ये फ़रिश्तों की ड्यूटी अल्लाह ताला ने दी हुई है? तो ये सारी बातें कुरान मजीद और हदीसों में आई हैं, तो इसके ज़रिए हम लोगों को पता चला है कि फ़रिश्तों की अल्लाह ताला ने कौन कौन सी ड्यूटी लगाई है। अब है अल्लाह ताला की किताबें कितनी हैं? अल्लाह ताला की 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील एंड कुरान। 4 किताबें हैं। तो तौरात, ज़बूर और इंजील का आसमानी किताबें होना कैसे मालूम हुआ? यह बात हम कैसे इसको साबित कर सकते हैं कि तौरात, ज़बूर और इंजील ये अल्लाह ताला ने आसमान से भेजी हैं? तो इन तीनों किताबों का आसमानी किताबें होना कुरान मजीद में साबित है। तौरात के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर, यानी बेशक हमने तौरात उतारी, इसमें हिदायत व नूर है। ज़ुबैर के बारे में बोला, ज़बूर के बारे में बोला अल्लाह ताला ने, व आतैना दाऊद ज़बूरा, यानी कि हमने दाऊद को ज़बूर दी। इंजील के बारे में अल्लाह ने फरमाया, व कफ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील, यानी हमने मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्हें इंजील दी। अगर कोई आदमी तौरात, ज़बूर, इंजील को खुदा यानी कि अल्लाह की किताबें न माने तो वह कैसा है? ऐसा आदमी काफिर है, क्योंकि इन किताबों का खुदा यानी कि अल्लाह की किताबें होना कुरान मजीद से साबित हुआ है। तो जो आदमी इनको खुद की किताबें नहीं मानता वह कुरान मजीद की बताई हुई बात को नहीं मानता, और जो कुरान मजीद की बात नहीं मानता वो बेशक काफिर है। तो क्या यह तौरात, ज़बूर और इंजील जो ईसाइयों के पास मौजूद है वह असली आसमानी तौरात, ज़बूर और इंजील है? नहीं, उसमें लोगों ने बदलाव कर दिया है, क्योंकि कुरान मजीद में यह बात भी साबित होती है कि इन किताबों को लोगों ने अदल बदल कर दिया, यानी कि उसके अंदर अपनी कुछ बातें डाल दी। मौजूदा तौरात, ज़बूर और इंजील वे असली आसमानी किताबें नहीं हैं, बल्कि इनमें तहरीफ यानी कि अदल बदल हुई है। इसलिए इन मौजूदा तीनों किताबों के बारे में यह यकीन नहीं रखना चाहिए कि ये असली आसमानी किताबें हैं। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, ये मैंने कुछ बातें थी जो फ़रिश्तों के मुतालिक और कुछ किताबों के मुतालिक मैंने यहाँ पे बात की है। मैंने पूरा बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से फ़रिश्ते होते हैं, कौन कौन से 4 मेन फ़रिश्ते होते हैं, उन फ़रिश्तों की ड्यूटी क्या क्या होती है, बाकी फ़रिश्ते कौन होते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी वीडियो को बस शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।